हेलो लिब्रास, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अगस्त महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है लिब्रास। और ये रीडिंग में हम केल्टिक स्पिरिट के हिसाब से देखेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है कि नहीं आ रही है, कैसी परिस्थिति रहने वाली है। लेट्स फाइंड आउट। ओके लिब्रास। और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपकी सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लिब्रास। मे बी शायद डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न। ओके लिब्रास। या फिर आप अपनी लाइफ में ये महीने फोकस अपने काम के प्रति। ओके, कैप्रिकॉर्न रूल बाय 10th हाउस। 10th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस काम 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 काम। ओके, मे बी शायद कुछ लोग हो सकता है कि अगर कोई कैप्रिकॉर्न पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में हो तो बहुत ज़्यादा बर्डन से महसूस कर रहे हो। ओके, अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड आप अपने एम्बिशन की तरफ, अपने लीडरशिप रोल निभाने की तरफ, अपने ओहदे की तरफ बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में ये मटेरियल चीज़ों को पा सको, रिकग्नाइज हो सको अपने हार्ड वर्क। क्योंकि ये महीना आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करो काम को लेके। ओके, काम को लेके हो सकता है, प्रोजेक्ट को लेके हो सकता है, या फिर अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस हो इस महीने। ओके, बहुत ज़्यादा बर्डनशिप ले रहे हो कि कैसे मैं अपने काम को पूरा करूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी में खड़े उतरूँ। या फिर कुछ लोग इस महीने एम्बिशियस हो सकते हैं। ओके, बिकॉज दिस इज़ द डाइस इज ऑल अबाउट गाइस गुड फॉर्चून। ओके, जस्ट लाइक अ गैम्बलिंग। ओके, अगर दिस इज़ इस महीने आप लोगों के लाइफ में बोलते ना, लक आपके फेवर में आ रहा है। ओके, जहाँ पर भी दिस इज़ द चैलेंजेस पार्ट क्रॉस है, जहाँ पर भी आपके लाइफ में दुख था, दर्द था, फाइट हो रहा था, चल रहा था, जिस भी एरिया में, दिस इज़ द नेगेटिव कार्ड। ओके, क्रॉस इज ऑल अबाउट गाइस कर्मा कार्ड माना जाता है। जो भी आपकी लाइफ में कार्मिकली अभी तक आपने लॉस के साथ में, दुख के साथ में, या फिर ब्रेकअप के साथ में डील किया है, उसमें आपको फॉर्चून साथ दे रहा है। ओके, वो पॉजिटिव चेंज हो रही है बिकॉज आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन आ रही है। कोई अगर आपने एफ़र्ट डाले थे, हार्डवर्क किया था, तो कोई नोटिस आ रहा है, कोई मैसेजेस आ रहे हैं, या फिर अगर किसी के लाइफ में ब्रेकअप हो गया था तो कोई कॉल आ रहा है, कोई आपके फ़ोन कॉल आ रहे हैं, ईमेल आ रहे हैं ताकि आपकी फॉर्चून वो करे। ओके, एंड दिस इज़ द कंपास का कार्ड है गाइस। ये महीना मैं ये बोलूँगी कि अगर जहाँ पर भी आप एक्शन लेना चाहते हो, ओके, थोड़ा सा नेविगेट कीजिएगा। ओके, ब्लाइंडली एक्शन मत लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में गुड फॉर्चून तो आ रहा है। अपने एम्बिशंस को लेके, काम को लेके, अपने ओहदे को लेके, कोई स्टेटस चेंज करना भी चाहता है तो भी लक आपके फेवर में है। ओके, स्टेटस मीन्स अपग्रेड चाहता हो रिलेशनशिप में, या फिर काम को लेके अपग्रेड चाह रहा है तो गुड फॉर्चून आपके गुड पीरियड आ रहा है। ओके, आफ्टर हार्डवर्क गुड पीरियड आ रहा है। तो यहाँ पर आप लाइफ को बैलेंस करने के लिए ब्लाइंडली एक्शन मत लीजिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, डिटेल में जाइएगा, फिर जाके एक्शन लीजिएगा। ओके, ये महीना आप लोग ना बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो। कुछ लोग हो सकता है कि जो भी आपकी चैलेंजेस पोजीशन थी उसको ओवरकम करने के लिए कोशिश कर रहे हो, तो वो हो जाएंगे। ओके, क्योंकि वक्त का पहिया आपके फेवर में है, गुड फॉर्चून आपके लाइफ में है। ओके, बट एक्शन लेना है सोच समझ के। अगर कोई घर खरीदना बेचना भी चाह रहा हो तो थोड़ा सा डिटेलिंग में जाइएगा। ओके, सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ लॉस एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ आपको उस लॉस से लॉस, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ फॉर्चून। ओके, गुड फॉर्चून आपके फेवर में। अगर कहीं पर भी आपको दुख मिला है, दर्द मिला है, सेपरेशन हुआ है, तो गुड पीरियड आपके फेवर में आ रहा है। ओके, तो यूज़ कीजिएगा गाइस। इस महीने आपकी लाइफ में जो भी बाधाएं थी, प्रॉब्लम था, वो ख़त्म हो रहे हैं। डाइस इज हियर, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू।
रेज मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है आपके एफर्ट के कारण। और यू डीलिंग विथ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न पर्सन के साथ में अगर आपको बहुत ज़्यादा बर्डन लग रहा है तो वो पार्ट भी चेंज हो रहा है, पॉजिटिव चेंज। ओके या ओके, लेट्स सी व्हाट द टैरो कार्ड सेज लिब्रास। ओके, करंटली कहाँ पर है लिब्रास? करंटली सी यू आर वर्किंग वेरी हार्ड। जैसा कि मैंने पहले कहा, कैप्रिकॉर्न रूल बाय 10th हाउस। 10th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस, अपने काम के घर माना जाता है तो उसके प्रति बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हो। ओके, 10th हाउस एंड दिस इज़ करंटली यू वर्किंग वेरी हार्ड। किसी भी क्षेत्र में आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, लव लाइफ के प्रति, काम के प्रति, बिजनेस के प्रति, या फिर अपने रेस प्रमोशन के प्रति, या फिर घर बनाने के प्रति, घर बेचने के प्रति, या फिर अपॉर्चुनिटी के प्रति, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि अपने न्यू स्किल को भी डेवलप कर रहे हो। ओके, राइट नाउ बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, मेहनत जो चल रहा है लिब्रास अभी आपकी लाइफ में, घर को बैलेंस करने के प्रति, फैमिली को बैलेंस करने के प्रति, फैमिली को मैनेज करने के प्रति, बट एफर्ट डाल रहे हैं किसी भी क्षेत्र में। चैलेंज, द चैलेंज इज गाइस किंग ऑफ कप। आप लोगों की लाइफ में मे बी शायद डीलिंग विद वाटर साइन, आपके लिए कोई चैलेंज हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वो चैलेंज पर्सन हो, या फिर अगर वो पर्सन चैलेंजेस नहीं है वाटर साइन, तो आपके लिए चैलेंज है ऑफर, इमोशनल स्टेबिलिटी, या फिर सपोर्ट, वो आपके लिए चैलेंज है। मे भी शायद नहीं मिल रहा है, ऑफ़र नहीं आ रहा है तो वो चैलेंजेस हो, सपोर्ट नहीं आ रहा है तो वो चैलेंजेस हो, या फिर आप खुद इमोशनल तौर से स्टेबल नहीं हो रहे तो वो चैलेंजेस हो। ओके, व्हाट्स द फोकस आपका? हमें भी शायद कैंसर के साथ, वाटर साइन के साथ में आप डील तो ज़रूर करिए। आपका फोकस है मे बी शायद डीलिंग विद कैंसर। ओके, दिस इज़ द कैंसर कार्ड। चेरियस लाइफ में मूव ऑन होना चाहते हो एंड सक्सेसफुली आगे बढ़ना चाहते हो कि वो किसी भी एरिया में, घर के मामलों में हो, लव लाइफ के मामलों में हो, या फिर पास्ट इश्यू है उसके मामलों में सक्सेसफुली आगे बढ़ना चाहते हो। ओके, बट दिस इज़ योर फाउंडेशन, दिस इज़ योर फोकस। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी? पास्ट में यू लुक गुड, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। हैप्पी थे, स्टेबिलिटी थे, फैमिली के साथ में खुश थे, घरेलू मामलों में खुश थे, मनी आया हुआ था, स्टेबल थे, जॉब मिला था। ओके, घर किसी ने बनाया भी हो पास्ट में। ओके, बट इन पास्ट में स्टेबिलिटी की एनर्जी है, इसीलिए यहाँ पर आपके लाइफ में पास्ट में ऑफर आया है, तो यहाँ पर आप मेहनत किए जा रहे हो ताकि आप इमोशनल स्टेबल हो सको। ओके, व्हाट्स द क्राउनिंग पोजिशन? या क्राउनिंग पोजिशन में कहीं ना कहीं पॉज किए हुए हो। ओके, मैं ये स्टक नहीं बोलूँगी गाइज, आप पॉज किए, ऑब्जर्व करिए अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। ओके, यहाँ पर आप मेंटल तौर पे ना ऑब्जर्व करिए कैसे मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुली आगे बढ़ूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को ग्रैब करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करिए, ताकि उस ऑब्जर्वेशन से आपको सोल्यूशन मिले और लाइफ में आप आगे बढ़ो बोल के। ओके, ताकि आप इमोशनल स्टेबल हो सको बोल के। ओके, ऑब्जर्व करें, मैं ये बोलना चाहूँगी, ऑब्जर्व कर रहे हो और अपनी जो नेगेटिविटी है उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हो। व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी? या सी, आने वाले दिनों में आप लोगों की लाइफ में ग्रोथ है, खुशखबरी आ रही है। वो खुशखबरी कोई भी हो सकता है। ओके, फैमिली बढ़ने की खुशखबरी, या फिर जॉब की, लव लाइफ की, या ग्रोथ की खुशखबरी। ओके, या फिर कुछ लोग पास आने वाले दिनों में अपने आप में खुश है, अपने आप को पैम्पर करे, अपने आप में ग्रोथ की कगार पे है, अपने आप में सेटिस्फाइड है, अपने आप में स्टेबल है। ओके, या आने वाले दिनों में ग्रोथ है गाइस किसी भी क्षेत्र में। व्हाट्स द हिडन पोजीशन? हिडन पोजीशन में गाइस 2 ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज़ योर मंथली हिडन पोजीशन। ओके, 2 सिचुएशन, 2 सिनारियो, 2 पर्सन में है, डील कर सकते हो, कोई ना कोई चॉइसेस आ सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो तो क्रॉस रोड पे हो तो डिसीजन लीजिएगा। ओके, हिडन पोर्शन में आप डिसीजन मेकिंग फंस सकते हो, तो देखिएगा आपको क्या करना चाहिए। ओके लिब्रास, व्हाट्स द इन्वायरमेंट? या इन्वायरमेंट में आपके लाइफ में फ्रेश स्टार्ट है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो अपॉर्चुनिटी आई है फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, जॉब के प्रति, मनी के प्रति, या फिर घर बनाने, घर बेचने के प्रति। दिस इज़ द फ्रेश स्टार्ट इन्वायरमेंट में। ओके, जो भी नेगेटिविटी है उसमें आपको क्लैरिटी मिलके आप फ्रेश स्टार्ट करने के कगार पे हो। ओके, हिडन पोजीशन में डिसीजन मेकिंग में फंसे, क्योंकि इन्वायरमेंट अच्छा है, आपका माहौल पूरे महीने के माहौल में अपना
देखोगे कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, और आप फ्रेश स्टार्ट करना चाहोगे। ओके, जस्ट लाइक पुराने ओल्ड सोचने के तरीके को चेंज कर लोगे कुछ लोग। ओके, या देखने का नज़रिया आपका चेंज हो जाएगा, उसमें फ्रेश स्टार्ट होगा। या फिर घर के माहौल जहाँ पर भी आपके ना स्टक थे, डार्क पीरियड चल रहा था, उसमें मैं ये नहीं बोलूँगी गाइस कि किसी ने जॉब स्विच भी कर सकते हो, बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आपको देखने का नज़रिया भी फ्रेश हो सकता है, या फिर आप अपने डार्क पीरियड से निकल के लाइट लेके आ सकते हो, उसमें फ्रेश स्टार्ट हो सकता है। किसी भी क्षेत्र में आपके इन्वायरमेंट में फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। ओके, व्हाट्स द होप्स एंड फियर? होप्स एंड फेयर में गाइस नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ स्लो एंड स्टेडी का कार्ड। आप स्लोली बट लॉन्ग लास्टिंग तक जाना चाहते हो, एंड तक आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी हो वो सोच रहे हो। ओके, होप्स एंड फेयर में। एंड कुछ लोग चाहते हैं कि ऑफ़र आएगा कि नहीं आएगा, मैं लॉन्ग लास्टिंग तक स्टेबल हूँगा कि नहीं हूँगा। ओके, मेरी लाइफ में जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरी लाइफ में ग्रोथ होगा कि नहीं होगा। जो भी लॉन्ग लास्टिंग आप स्टेबिलिटी चाहते हैं ना, वो होगा कि नहीं होगा, आप ये सोचते हो होप्स एंड फेयर में। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन। डिवाइन पोजीशन में यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, आप लोगों के लाइफ में ऑफ़र है, जो भी आप ऑफ़र चाहते हो, जॉब ऑफ़र, मनी ऑफ़र, सपोर्ट। ओके, एंड कुछ लोग ट्रैवल भी करना चाहते, ट्रैवल भी है। इमोशनली आप लोग स्टेबल हो रहे हो, सो डोंट वरी। ओके गाइस, व्हाट्स द आउटकम? Devil ruled by Capricorn. Okay, the outcome is, this is the कैप्रिकॉन कार्ड गाइज। मे भी शायद लिब्रास आप लोग ना इस महीने स्ट्रांगली कुछ लोग कैप्रिकॉन पर्सन के साथ में डील करें। ओके, अदरवाइज दिस इज़ द आउटकम। ये महीना आपका आउटकम में है कि आपकी जो भी डिज़ायर है उसको पाना। ओके, ये डिज़ायर हो सकती है पर्सन की हो, या फिर मनी कमाने की हो, या फिर स्टेबिलिटी की हो, या फिर लाइफ को बैलेंस करना हो। अपने डिज़ायर के साथ में डील करो ये महीना। ओके, आउटकम में। बट गाइज अच्छी बात है, जो भी आपकी ये डिज़ायर है उसमें आप काम कर रहे हो, अच्छी बात है, बट टेम्पटेट मत होइएगा। एफर्ट डालते रहिएगा अपने गोल तक पहुंचने के लिए, अपने ये पर्सन को पाने के लिए एफर्ट डालते रहिएगा। ऑब्सेसिव मत होइएगा। ओके, टेम्पटेट मत होइएगा। बैलेंस करते करते अपने डिज़ायर को पाइएगा, बिकॉज आपका आउटकम है डिज़ायर, चाह पर्सन के प्रति, मनी के प्रति, गोल के प्रति, तो टेम्पटेड नहीं होना है। ओके, ऐसे वॉज द बॉटम ऑफ द डेक। और जो भी आप अपनी लाइफ में चेंज चाहते थे, चेंज आ रही है आपकी लाइफ में। हील होइएगा अगर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में नेगेटिविटी थी, पास्ट में सैड मूवमेंट था, या फिर कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स थे, चैलेंजेस थे, तो हील होएगा। लाइफ को बैलेंस कीजिएगा। देयर द चेंज। ओके, चेंज है, पीस लाने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो मैं यही बोलूँगी लिब्रास, इस महीना आप ना कुछ लोग पर्सन के प्रति बहुत ज़्यादा भार महसूस कर सकते हैं, या फिर कुछ लोग अपनी लाइफ में एम्बिशन एम्बिशियस के पीछे भाग सकते हैं। ओके, क्योंकि आपकी ऑब्स्टिकल्स पार्ट है ऑफ़र, या फिर सपोर्ट, या फिर इमोशनल सेटिस्फैक्शन में भी। शायद ये महीना आप इमोशनली आपको मिलेगा तब भी सेटिस्फाइड ना हो। ओके, बट गाइस सेटिस्फाइड हो जाएगा अगर आप हो जाइएगा, अगर जो भी आप ये डिज़ायर चाह रहे हो तो। जस्ट लाइक ऐसा होता ना लिब्रास, आप राहु की एनर्जी होती है ना कि नहीं मुझे चाहिए तो और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो आप वैसा ना करो, मत कीजिएगा। जितना है उतने में संतुष्ट हो जाइएगा। ओके, क्योंकि बहुत अच्छी एनर्जी है। एंड अगर आप लोगों की लाइफ में डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो तो डिसीजन लीजिएगा, ताकि आप ये फ्रेश स्टार्ट कर सको। मैं ये नहीं बोलूँगी लिब्रास कि आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, स्ट्रेस नहीं है यहाँ पर। ओके, एक भी स्ट्रेस का कार्ड नहीं आया है, क्योंकि लक आपके फेवर में है। हाँ, काम के प्रति बहुत ज़्यादा इस महीने फोकस हो सकते हो। स्टेटस पाना है, लीडरशिप रोल निभाना है, तरक्की पानी है, प्रमोशन पाना है, अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहिए, या फिर मनी बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, उसके प्रति आप बहुत ज़्यादा टेम्पटेड हो सकते हो। तो मत होइएगा, एफर्ट डालिएगा, एंड जितना मिले उसमें खुश होइएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर चॉइसेस है 2-2। ओके, और आपकी होप्स एंड फेयर की लॉन्ग लास्टिंग तक जाना चाहते हो, तो लॉन्ग लास्टिंग तक कब कैसे जाते हैं आपको पता ही होगा लिब्रास।
वन बाय वन स्टेप करके, एक झटके में कोई लॉन्ग लास्टिंग तक नहीं जाता। एक झटके में अगर जो जाता है तो फिर एक झटके में वापस भी आ जाता है। तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप करके अपने काम कीजिएगा, ओके। अपने गोल पे काम करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके आने वाले फ्यूचर में ग्रोथ है आपकी लाइफ में, जो भी आप ग्रोथ चाहते हो, ओके। और अगर जहाँ पर भी एक्शन लेना चाह रहे हो ना गाइस, जैसे घर खरीदना हो, घर बेचना हो, घर बनाना हो, कोई भी पेपर वर्क काम कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा देख के संभल के कीजिएगा, क्योंकि दिस इज द कंपास का कार्ड है, तो ब्लाइंडली एक्शन मत लीजिएगा, मैं ये बोलना चाहूँगी। अदरवाइज़ बहुत अच्छा है, आपकी लाइफ में चेंज है, आफ्टर दैट सी सक्सेस है, आफ्टर दैट कॉन्फिडेंट आ रहा है। तो वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी है लिब्रास। आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में ऑफ़र आ रहा है, तो मैं बोलूँगी कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी ऑफ़र तो आ चुका है, ओके। आप डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो, इमोशनल सेटिस्फेक्शन चाह रहे हो, उसके पीछे काम कर रहे हो, ओके। बस और चाहते हो कि लॉन्ग लास्टिंग तक आपकी लाइफ में वो स्टेबल हो बोल के, ओके। आप इमोशनल स्टेबल होना चाहते हो लाइफ से। लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेज फॉर लिब्रास। सी यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, क्वाइट टाइम, ओके गाइस। कहीं ना कहीं सी दिस इज़ द पीस, ओके। तो काम बहुत ज़्यादा है तो उसके कारण थकिएगा मत, अपने आप में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिएगा, अकेले रहिएगा, एनर्जी को री एनर्जाइज कोशिश करने की कीजिएगा, थोड़ी सी अपने आप में रेस्ट लीजिएगा, ओके। एंड दिस इज़ द दिस ये बताना चाह रहे हैं, टेक सम क्वाइट टाइम अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। काम कर करके थकिएगा मत लिब्रास, अपने ड्रीम डिजायर गोल पे, ओके। तो अपनी एनर्जी को री एनर्जाइज कीजिएगा। काम कर करके थक जाओगे, ड्रेन हो जाओगे, तो फिर आपको मेंटल डिस्टर्बेंस आएगा। तो अपने ऊपर भी टाइम लीजिएगा, एनर्जी को सेव कीजिएगा, रेस्ट कीजिएगा, ताकि आप जो भी आपके ड्रीम डिजायर गोल है ना, वो आप क्लियरली देख पाओ, ओके। एंड सी inner wisdom, and this says you know what to do, trust your inner wisdom and take appropriate action without delay। और अगर आपके लिए जैसे कि मैंने पहले कहा, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो तो एक्शन ले लीजिएगा, डिले मत कीजिएगा। एंड यू नो डैट कि आपको क्या करना है बोल के। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ी देर अकेले में रहिएगा एंड अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा कि वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हो, उस पर ध्यान दीजिएगा, ओके। बट एक्शन ले लीजिएगा विदाउट डिले, ओके। अगर आपकी लाइफ डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो तो, ओके लिब्रास, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके लिब्रास, लव एंड लाइट, टेक केयर।